हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी कौशिक और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक मिनट। हाँ जी, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, 2019 के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ दैट विल बी आर्ट एंड कल्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेडली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका उसी का रहेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी ग्रेट पावर्स और महाजनपदास एग्जिस्टेड इन द 7th and early 6th centuries BC during the lifetime of Lord गौतम बुद्धा। आपसे पूछा है कि लॉर्ड गौतम बुद्धा के टाइम पर कितने महाजनपद एग्जिस्ट करते थे या महाजनपद जिनको ग्रेट पावर कहा जाता था अर्ली 6th and 7th सेंचुरी BC में। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जहाँ पर मैंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टोटल कितनी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद आज थे। ठीक है, अगर आपने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में कहीं मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देख सकते हो, ये पूरे 16 महाजनपद की आपको लिस्ट दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह वर्मन, मंगलेशा, कीर्तिवर्मन या पुलकेशिन फर्स्ट? तो इजी क्वेश्चन है। चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? हमारे पुलकेशिन फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द स्टेट दैट चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट इन डाउरी फ्रॉम द लिच्छवीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेट चंद्रगुप्त फर्स्ट को डाउरी में मिला था लिच्छवीज से। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग या साकेत। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पाटलिपुत्र। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी थी जिनका नाम था कुमार देवी, उनसे शादी की थी और उसके बाद उन्हें डाउरी में पाटलिपुत्र गिफ्ट किया गया था, दिया गया था। ठीक है, अच्छा, जो गुप्ता पीरियड है उसके बारे में एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। जो गुप्ता पीरियड है इज़ पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन एज। गोल्डन एज कहा जाता है बिकॉज वो बहुत प्रॉस्परस टाइम था हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का, इसलिए उसको गोल्डन एज या आप कह सकते हो एक क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गुप्ता पीरियड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। भारतीय इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए 1206 AD and 1526 AD, option B 1456 AD and 1675 AD, 745 AD and 1245 AD और 1105 AD and 1445 AD। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 1206 AD and 1526 AD। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये होने वाला है, मुझे आप ऐसी फीमेल रूलर का नाम, इकलौती ऐसी फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन थी जिन्होंने रूल किया था, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहर भोज वॉज द रूलर ऑफ डैश। मेहर भोज डैश का शासक था। आपसे पूछा है कि मेहर भोज जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर थे? राष्ट्रकूटाज, चोला, प्रतिहार या चालुक्य? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेहर भोजा वॉज अ प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे। इवन जो प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन है? मेहर भोज को ही ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है प्रतिहार डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय डैश अ पाला किंग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश ने की थी। ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन सी मेहर भोज, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, धर्मपाल वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको कई बार अनअकैडमी पे जब मैंने क्लासेस ली थी तब भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ। और साथ साथ में फाउंडर, अगर हम बात करें, फाउंडर की बात करें हम किसकी? पाल डायनेस्टी की। तो पाल डायनेस्टी के
एक मिनट, पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाते हैं? हमारे गोपाल। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि धर्मपाल आप पढ़ते हो एज दी फाउंडर ऑफ द विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी, तो आप लोग फाउंडर भी वही समझते हो। फाउंडर कौन थे? हमारे गोपाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बदामी चालुक्यास फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट डैश। बदामी चालुक्यों की पहली राजधानी डैश थी। पटकल, सेकंड ए होल, थर्ड हुबली, फोर्थ बीजापुर। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार सुना भी होगा आपने, एक मिनट, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए होल वॉज दी फर्स्ट कैपिटल। ठीक है, उसके बाद उनकी जो कैपिटल थी दैट वॉज शिफ्टेड टू बदामी, जिसको आप वट्टपी भी कहते हो। ठीक है, बदामी को शिफ्ट कर दी गई थी उनकी बाद में कैपिटल, लेकिन पहली कैपिटल उनकी क्या थी? ए होल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। वहाँ का दुर्गा मंदिर जो है वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is famous for outstanding specimen of Buddhist art and architecture belonging to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD. Dash तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी सांची एंड ऑप्शन डी इज देवास। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सांची। ठीक है, सांची इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेंट्स। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश का स्तूप निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए धौली, ऑप्शन बी धामेक, ऑप्शन सी भरहुत, ऑप्शन डी ललित गिरी। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज धामेक। ठीक है, धामेक दैट इज इन सारनाथ वाराणसी, कहाँ पर? इन यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द तनख द सीक्रेट टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन और सेक्ट। तनाख किस धर्म या सांप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जुडाइज्म, दैट इज द यहूदी धर्म, ऑप्शन बी टाओइज्म, ऑप्शन सी जैन बुद्धिज्म, ऑप्शन डी कन्फ्यूशियनिज्म। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दैट इज द जुडाइज्म, जिसको हम कहते हैं यहूदी धर्म। इनकी जो बुक है दैट इज जिसको हम कहते हैं तनख, जिसको आप कह सकते हो हिब्रू बाइबल भी उसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहूदी धर्म के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ दी 10th लार्जेस्ट रिलीजन। ठीक है, 10th लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड भी है ये, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज, बहुत इजी क्वेश्चन है, वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं आपको करा चुकी हूँ पहले ही, तो आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा, कहीं आई बटन में भी दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेक कर सकते हो, पूरा मैंने आपको वहाँ पर कवर कराया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज कालीबंगा, ऑप्शन बी इज लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी इज ढोलावीरा। तो सबको पता है पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको क्या कहा जाता है? लोथल को। ठीक है, यहाँ पे आपको राइस हस्क भी मिले थे। राइस हस्क, हस्क का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि राइस के ऊपर एक छिलका होता है, उसको हम कहते हैं राइस हस्क। तो वहाँ पर राइस हस्क मिले थे, जिससे ये माना जाता है कि वहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट पर राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय डैश डायनेस्टी। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था। ऑप्शन ए इज हैहाया, ऑप्शन बी इज माणिक्य, ऑप्शन सी इज नागवणी एंड ऑप्शन डी इज अहोम। तो सही आंसर हो जाएगा प्रिंसली स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा पे पहले किस डायनेस्टी का रूल हुआ करता था? माणिक्य डायनेस्टी का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश assumed द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला और द कॉन्करर ऑफ द रिवर गंगा। डैश ने गंगईकोंडा चोला या गंगा नदी की विजेता की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए इज राजाधिराज चोल, ऑप्शन बी इज राजराज चोल प्रथम, ऑप्शन सी इज राजेंद्र चोला और ऑप्शन डी इज विजय आलय। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राजेंद्र चोला को हम क्या कहते हैं? गंगईकोंडा चोला। एक्चुअली उन्होंने देखो जो महिपाल थे उनको उन्होंने डिफीट किया था और उसके बाद ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आसाम वॉज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी फ्रॉम 2 to 186। ठीक है, अच्छा, अहोम डायनेस्टी ने रूल करा। पहला नाम जब अहोम डायनेस्टी रूल करती थी तब क्या था? अहोम किंगडम। ठीक है, वहाँ से नाम आया आपका आसाम। ठीक है, लगभग 600 साल तक अहोम डायनेस्टी ने वहाँ पर रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल नेम आपसे पूछा है गुवाहाटी का। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? ऑप्शन ए पुरुषपुरा, ऑप्शन बी इज भाग्यनगर, ऑप्शन सी इज मछलीपट्टनम और ऑप्शन डी इज प्रयाग ज्योतिषपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रयाग ज्योतिषपुर वॉज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द गुवाहाटी। अभी भी कई बार ऐसा चर्चा में आता है कि उसका नाम दोबारा चेंज करके प्रयाग ज्योतिषपुर किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गुवाहाटी को लाइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है गुवाहाटी को। ठीक है, वैसे देखो गुहा का मतलब होता है नट और हट का मतलब होता है मार्केट, तो इट इज़ अ मार्केट ऑफ नट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन द 7th एंड अर्ली 6th centuries BC इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय राज्यों में से एक नहीं है जो भारत में 6th और 7th शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था? ऑप्शन ए इज मगध, ऑप्शन बी इज वैशाली, ऑप्शन सी इज अवंती एंड ऑप्शन डी इज कौशल। ठीक है, कोसाला। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक है, नहीं है तो सही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक मिनट, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वैशाली। कुछ इम्पॉर्टेंट जो किंगडम स्टेट्स थे नॉर्थ के, वो आपके कौन कौन से थे? मगध, अवंती, कौशल और वत्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रजत तरंगिणी। देखो इसको बोला जाता है रजत तरंगिणी, इसको रजत तरंगिणी नहीं बोला जाता है, बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज बाण भट्ट, ऑप्शन बी इज कल्हण, ऑप्शन सी इज कालिदास, ऑप्शन डी इज सोमदेव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन थे ऑथर? एक मिनट, इतना छोटा पेन है, गायब हो जाता। हाँ, मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कल्हण विल बी द राइट आंसर। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक रजत तरंगिणी। देख सकते हो, कल्हण रजत तरंगिणी, द सागा ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्वे कल्चर वॉज अ चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ डैश। जॉर्वे संस्कृति एक ताम्र पाषाण पुरातत्व स्थल जो वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात
या बिहार? तो सही आंसर हो जाएगा डॉर्वे कल्चर कहाँ पर एग्जिस्ट करता था? हमारे महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करता था। देख सकते हो, द जॉर्वे कल्चर वॉज अ चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर विच एग्जिस्टेड इन द लार्ज एरियाज व्हाट इज नाउ महाराष्ट्र स्टेट इन दी वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।